उसका कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगा। ओके, 4 साल पहले इंडिया के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड में कोरोना क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रहा था, पैंडेमिक आया था, कोरोना की वजह से लॉकडाउन भी लगा था और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज सब लोगों को आ रहे थे। ओके, उसके वजह से बहुत सारे लोग, मतलब सब जगह पर इंश्योरेंस इंश्योरेंस की बातें चल रही थी, जैसे शेयर मार्केट की बातें चल रही थी ना, शेयर मार्केट जैसे लॉकडाउन में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आ गया था, तो वैसे ही और एक सेगमेंट था जो ट्रेंडिंग में आ रहा था, उसका नाम इंश्योरेंस था। बहुत सारे लोगों ने, ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, जेब से ज्यादा पैसा नहीं जाना चाहिए हेल्थ में, हॉस्पिटल में, इसलिए इंश्योरेंस निकलना चालू कर दिया था। ठीक है, सो लॉकडाउन से इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर ग्रोथ आ रही है। और इंश्योरेंस की आप सबको जरूरत है। मैंने जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल का भी आप इंश्योरेंस निकाल सकते हो। मेरे पास अभी, मैं आपके साथ टैब से कनेक्टेड हूँ, तो टैब का भी इंश्योरेंस निकालना जरूरी है। लैपटॉप, हम लैपटॉप आपके, आप सबके पास लैपटॉप होगा, तो लैपटॉप का भी इंश्योरेंस रहता है। हर एक प्रोडक्ट का इंश्योरेंस रहता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस आप सबको मालूम होगा, हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर आपके पास बाइक होगी तो बाइक इंश्योरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पास अगर कार होगी तो कार इंश्योरेंस आपके पास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही जो प्रोडक्ट्स है, वही जो इंश्योरेंस की अलग अलग टाइप है, अलग अलग प्रोडक्ट्स है, जैसे कि हेल्थ, बाइक, कार इंश्योरेंस है, कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, अलग अलग टाइप्स उसके अंदर। तो मेनली जो 3 to 4 टाइप्स है, उसके ऊपर हम काम करने वाले जॉबर सबके अंदर, और धीरे धीरे हम और प्रोडक्ट्स के ऊपर जानने वाले। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी को इंश्योरेंस लेना होगा बाइक का, ठीक है, बाइक की बात करते हैं क्योंकि बाइक सबके पास होगी। यस एवरीवन, बाइक सबके पास है ना। बाइक का इंश्योरेंस होगा ही होगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस निकलना ही पड़ता है कंपलसरी। अगर इंश्योरेंस नहीं होता है तो आरटीओ की तरफ से आपको नोटिस भी आती है, चलन भी कटता है। ठीक है, तो जो आप सबके पास बाइक है, के ऊपर कुछ ना कुछ सबका इंश्योरेंस होगा। सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इंश्योरेंस निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है, तो इंश्योरेंस निकालने के लिए आप किसके पास जाओगे? एजेंट के पास जाओगे। आपका एजेंट कौन रहने वाला है? फॉर एग्जाम्पल आप जिस जहां से आपने बाइक ली थी, वो शोरूम वाला आपका फॉर एग्जाम्पल एजेंट रह सकता है, या फिर आपका कोई दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार एजेंट रह सकता है जो आपको इंश्योरेंस निकलवा के देगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते कि आपने इंश्योरेंस निकाला 1000 रुपीज का। ओके, उसके ऊपर जो कमीशन मिल रहा है एजेंट को, तो एजेंट आपके साथ तो शेयर नहीं करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई XYZ पर्सन है जो आपका एजेंट है, उसने आपको इंश्योरेंस निकलवा के दिया। ओके, 1000 का इंश्योरेंस था, आपने 1000 पे कर दिए, आपके पास इंश्योरेंस आ गया। ओके, बट उसके ऊपर कुछ ना कुछ कमीशन एजेंट को मिला है। ठीक है, तो एजेंट के पास फॉर एग्जाम्पल मान लेते कि 10% का अमाउंट गया होगा, तो 10% उनका बेनिफिट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ बेनिफिट हुआ अर्निंग में, कुछ नहीं, आपने सिर्फ 1000 पे कर दे, आपके पास इंश्योरेंस आ गया, यही आपका बेनिफिट है। ठीक है, बट हम इसको ही आगे क्या करने वाले हैं कि हम जैसे आप सबका जॉबर सबके अंदर आईडी है, तो आप सब, हम सब जॉबर सबके अंदर एक एजेंट ही, फॉर एग्जाम्पल हम एजेंट ही मान लेते सबको, हम इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं जॉबर सबके अंदर। और देखिए, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मार्केट में इंश्योरेंस एजेंट बनना होगा तो IRDA की एग्जाम देनी पड़ती है। एग्जाम क्रैक होने के बाद आपको अथॉरिटी मिलती है कि आप अभी इंश्योरेंस को सेल कर सकते हो। ठीक है, जॉबर सब के अंदर हमने एग्जाम दे दी है, जॉबर सब का जो पूरा फॉर्मेलिटीज है कंपनी का वो कंप्लीट हो गया इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। तो आपको विदाउट एनी, क्या बोलते हैं, एग्जाम, आप डायरेक्टली इंश्योरेंस को सेल कर सकते हो ना। यहाँ पर आपको इंश्योरेंस सेल कर, मतलब एग्जाम देने की जरूरत पड़ रही है ना, स्टडी करने करने की जरूरत पड़ रही है, आपको पूरा कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग ही मिल रहा है, और डायरेक्टली आप आज से ही इंश्योरेंस सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बढ़िया लेवल पर अर्निंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बाइक में बोला, अप टू 10%, अप टू 15% तक हमें कमीशन आराम से मिल सकता है। कार में भी सेम कमीशन रहने वाला है। हेल्थ इंश्योरेंस आप निकाल रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस में अपने पास बहुत सारी अलग अलग कंपनीज, मैं आपको कंपनीज भी दिखाता हूँ कि जॉबर सब के अंदर कौन कौन सी कंपनी है जिसके अंदर आप हेल्थ इंश्योरेंस निकाल सकते हो। तो उसके अंदर आपको अप टू 15%, 20%, 25% तक आप सबको कमीशन मिलने वाला है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस के बाद लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस में भी अप टू 30% तक हम कमीशन देने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये बहुत ज्यादा पैसा देने वाला प्रोडक्ट है। जैसे आप रिसर्च के अंदर तो अर्निंग कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल करके अर्निंग कर रहे हो, बट हेवी प्रोडक्ट आप सबके हाथों में है, जिसको आप सेल करके बहुत बढ़िया लेवल पर, बहुत अच्छे लेवल पर अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मैं ये सभी आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे इंश्योरेंस है जहां पर सिर्फ 10%, 15% ही कमीशन मिलता है, तो जॉबर सब के अंदर आपको एक ज्यादा लेवल पर मिलने वाला है।
आपको अप टू 20% तक मिलेगा, 25% तक मिलेगा। फ्यूचर में हम इंश्योरेंस के सेगमेंट में ऑफर भी लगाने वाले हैं। तो जो पर्सन ज्यादा इंश्योरेंस मतलब जो पर्सन ज्यादा इंश्योरेंस के अंदर काम करेगा, ज्यादा प्रीमियम्स निकालेंगे, तो उनके लिए स्पेशल ऑफर्स भी रहने वाले, स्पेशल रिवॉर्ड्स भी रहने वाला है। तो ये अपना आगे जाके इंश्योरेंस के अंदर वर्किंग रहने वाला है। सो आप सबके लिए आज के लिए गुड न्यूज है कि इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है, इसका आप आज से अभी से वर्क इसके अंदर कर सकते हो। अगर इंश्योरेंस निकालना होगा, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंस का आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा डिटेल में, पीडीएफ में मिल जाएगा डिटेल में। एंड अगर आपको निकालना होगा तो आप डायरेक्टली कस्टमर केयर के नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि मुझे इंश्योरेंस निकालना है। तो डॉक्यूमेंट्स की कुछ रिक्वायरमेंट रहती है, डॉक्यूमेंट्स आपको उनको देने हैं, आपका इंश्योरेंस वहां पे निकल जाएगा और जो भी कुछ कमीशन बनेगा हम कमीशन पूरे टीम में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, सो क्लियर है यहाँ तक? जो मैंने आपको अभी सर्विसेज के बारे में बताया, इंश्योरेंस के बारे में बताया, यहाँ तक क्लियर है यानी सब कुछ? यस एवरीवन?